Hi everybody, welcome back to our channel कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज हम फ्यूचर टेंस के सेकंड पार्ट यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों टेंस के चारों पार्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं और फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, रूल्स विद देयर एग्जाम्पल। तो आज हम फ्यूचर टेंस के सेकंड पार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर इसके सेंटेंस हमें दिए हों इंग्लिश में और हमें उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो ये किन शब्दों पर ख़त्म होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो रहा, होगा, रही, होगी और रहे, होंगे पर ख़त्म होते हैं। इससे पहले जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो देखी है तो उसमें हम ये बताते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे है पर ख़त्म होता है। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो रहा था, रही थी, रहे थे पर ख़त्म होता है। ठीक उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे पर ख़त्म होगा। तो अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। हमेशा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम वीडियो देखें तो उसमें विल, शैल बिल्कुल सेम है। ये रूल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल से बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर बी कंपलसरी ऐड हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ पर आईएनजी आ जाता है वो दिखा देता है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब जैसे ही अगर हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो वहाँ भी आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान ही यही है। हेल्पिंग वर्ब विल, शैल ही रहेगी, बस उसके साथ हमारा बी कंपलसरी हो जाएगा। इसका अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आई विल बी वर्किंग टुमारो। बहुत ही सिंपल वाला, आई विल बी वर्किंग टुमारो। तो इसमें हमारा आई जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, बी जो है वो कंपलसरी है, वर्क हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस आईएनजी, टुमारो हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। पॉजिटिव सेंटेंस बिल्कुल ही सेम फॉर्मूला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, बस इसमें हमारा बी कंपलसरी ऐड हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव में। ये नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल होंगे। तो मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से हमने टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया है मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको अब ये क्लियर होगा। कोई ज़्यादा मैंने यहाँ पर बहुत दिमाग लगाने वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है। पहले दिन से आपको मैं क्लियर करता चल रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। मैंने आपको ऊपर बताया कि हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शैल ही है। बी जो है वो हमारा कंपलसरी ऐड हो रहा है कंटिन्यूस टेंस में, तो उसको हम रखेंगे, यानी इन पर मेन हमारी हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड कर दिया। अगर मैं इसको सेंटेंस में बताऊँ तो आई विल नॉट बी वर्किंग टुमारो। आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, बी हमारा बी कंपलसरी है, वर्क हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ing प्लस ing, टुमारो हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही क्लियर होंगे। इफ़ नॉट देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव की हमने बात करी, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो बच्चों फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जैसे मैं आपको नेगेटिव में क्लियर करता चल रहा हूँ कि विल और शैल के बाद नॉट आ जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, ठीक उसी तरीके से इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, यानी कि सबसे पहले आ जाती है, और जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है वो लास्ट में ऐड हो जाता है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से मैं अगर आपको एग्जांपल में बताऊं तो विल आई बी वर्किंग टुमारो। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हैं, ये जैसे मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज करवाया है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस काफ़ी हद तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो रही है। उसी का ही हमें ध्यान रखना है, कि हेल्पिंग वर्ब्स का ही हमें ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। हेल्पिंग वर्ब्स का ही हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो बच्चों आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को ख़त्म किया है। कल हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, और उसके बाद बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।